वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस मीटिंग यू। सेम है। और मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती है और आपने बड़े कारनामे भी किए हुए हैं। बस अल्लाह का शुक्र। ये जो मोहल्ला है इसके बारे में बताएं, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, इनकी अपनी चॉइस थी कि यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो एंड ही इज़ बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, सो एंड आई हैव बीन वेटिंग टू। जी बिल्कुल, और यकीनी तौर पे ये मेरी बड़ी यादें हैं, कोई 50 साल की यादें हैं। हाँ, यहाँ आप रहते थे, यहीं मेरी पैदाइश भी हुई थी, यहीं मेरे सारा ये मोहल्ला जो पूरा आपको ये पूरा रोड नज़र आ रहा है यहाँ सब, यहीं पे सारा। तो तौसीफ अहमद जो है वो यहाँ से स्टार बने? जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ सारी ज़िंदगी समझ लीजिए मैंने गुजारी है, छोटे से पन से जो है मैं यहाँ पर। तो आज कितने टाइम के बाद यहाँ पर आए? मैं अक्सर आता था पहले, लेकिन अब चूँकि ज़रा मसरूफियत भी हो गई, फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हम लोग। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे क्या क्या बदल गया है इतने सालों में? अब मेरा ख्याल तो अभी कुछ नहीं बदला, सिर्फ यही है कि थोड़े से मकानात चेंज हो गए हैं, उसका हुलिया चेंज हो गया है, बट ये तमाम चीज़ें वही हैं सामने। तो यहाँ पे कभी बारात आई है कोई फैंस की, क्रिकेट फैंस की तो अपनी आई है, मेरी खुद की भी जो है, तो मेरी शादी जब हुई थी तो मैं भी यहाँ पे आया। वो तो कितने 9 साल के बाद हुई थी, बड़े मुश्किल से उसके बारे में बात करेंगे हम। 9 साल के बाद यहाँ। बट यहाँ पे सबसे क्रेजी सीन क्या हुआ है मुझे बताएं ना यार। क्रेजी सीन तो अगर क्रिकेट के हवाले से करें तो ये सामने एक ग्राउंड होता था। आपकी फैन फॉलोइंग के हवाले से फैन फॉलोइंग ये थी कि एक्चुअल क्या था कि मुझे तौसीफ के नाम से यहाँ कोई भी नहीं जानता था, और मेरा नाम अजहर था, और है मतलब अभी अब तो नहीं लेते, लेकिन मोहल्ले में मुझे सब इस नाम से जानते थे। तौसीफ आपको किसी पीर बाबा ने कहा? नहीं ऐसा था कि मेरे 2 भाई बड़े हैं, उनके नाम भी, एक मुकीद जो सबसे बड़े हैं उनका फरहत, और अकील जो है उनका नाम बदर। तो मेरा ख्याल है हमारे पुराने टाइम में जो है फैमिली में रखती होंगी, यानी जिसे कहना चाहिए घरेलू नाम। हाँ, अभी आपने शादी की बात की, अभी आपने 2 नाम की बात की। शादी तो एक ही है ना? शादी एक है। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ ये दुकान थी आपके वक्तों में क्या क्या चीजें, एक्टिविटीज क्या क्या होती थी? आप क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे पहले शुरू में? क्रिकेट तो सामने हमारा एक ग्राउंड है, उसमें हम जो है खेलते थे। लड़ाइयाँ होती थी आपके लड़कों से? नहीं, मैं लड़ा कभी भी नहीं, मेरी जो है ना बस कंपटीशन था, लेकिन ये था कि इतना बड़ा अच्छा माहौल था हमारा। जो दोस्त अभी मिलेंगे भी आपको थोड़े जी बिल्कुल, आपके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है। कौन कौन है यहाँ पे? आप हमें घर दिखाएंगे अपना? जी मैं घर दिखाऊंगा, आगे चलेंगे हम तो हमें नजर आ जाएगा सामने। जैसा कि बताया कि ये मेरा घर है। अरे वाह। पूरा, और ये एक दुकान होती थी, इसके साथ बड़ी मेरी यादें वाबस्ता हैं। हाँ, यहाँ पे एक दुकान होती थी। बिकॉज यहाँ ये जो पोर्शन बना हुआ है इसमें एक दुकान होती थी, जिसमें मेरे फादर और मैं भी, जो करियाना स्टोर था। अरे वाह। और मैं भी उसमें ऑनेस्टली जो यहाँ बैठता था, मैं करियाना फादर के साथ। क्या कहते हैं, परचून की दुकान? परचून की दुकान कह लीजिए। हाँ, तो ये बड़ी यादें हैं इस तरह। कितना टाइम आप बैठे यहाँ पे? मैं खेलने से तकरीबन 3-4 साल पहले जो है वो जो है। अरे खेलने से 3-4 साल पहले तक? वाह। तो आपकी देखिए यादें भी बहुत होंगी, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस अब्बा के साथ दुकान पे बैठने का। जी हाँ बिल्कुल है, एक्सपीरियंस है, और यकीनी तौर पे इसको मदाफाती बस्ती कहा जाता था, लोग करते थे। तो यकीनी तौर पे एक ऐसा इलाका जहाँ से इस तरह कोई चला जाए तो वो एक मतलब एक हैरत की बात भी होती है, मगर अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं इस मोहल्ले में रहा, यहाँ अप्रिशिएट। तो यहाँ किसी ने आके आवाज़ें लगाई, किसी ने जान देने की बातें की? हाँ, किसी ने कहा? ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि मेरे ये मोहल्ले वाले सारे जब हैरत में ज़रूर रह गए जब मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो वो पिक्चर कहते थे, ये पिक्चर तो आपकी शक्ल है, लेकिन नाम तौसीफ कैसे है? क्योंकि स्कूलिंग में मेरा नाम जो था वो तौसीफ था। तो उसमें ज़रूर हैरत वो करते थे। और मेरा ख्याल है कि जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त मैं इस पिछले रोड से आया हूँ, और यहाँ से 3 रोड जाते हैं। इधर से जब आया, जब अनाउंस हुआ था, किसी को पता नहीं, विदिन 3 डेज मैं टेस्ट मैच खेल गया था विदाउट एनी फर्स्ट क्लास मैच। एंड तो इस गली में जब मैं आया हूँ तो यहाँ वो आलम था कि देखने से ताल्लुक़ था। मुझे खुद हैरत हो रही थी कि ये खुदा ना, मैं भूल गया कि मेरा टीम में नाम आया। मैंने खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई ऐसा क्या हो गया। इतनी पब्लिक थी कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर थोड़ा सा मुझे लोगों ने निकलते ही फिर अम्मा अब्बा तो आपके बहुत
प्राउड? अनफॉर्चुनेटली मेरी वालदा अच्छा, वालदा। को मैं नहीं देख सका, और उस उम्र में मेरा 4 साल का था। बहुत छोटे थे आप? बहुत छोटा, 4 चले साल ना का अंदर था, चलते, तो सर्दी भी हो रही है। आइए, मैं सर आप आपको तो बहुत बताती फिट है हूँ। माशाल्लाह से। देखिए ये तो बंद रहता था, हाँ। और लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि ये खुल जाए। वाओ। कम आता हूँ, लेकिन बट आई होप कि जरूर खुल ओके जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है? अब कोई रहता नहीं, कभी अच्छा। कभी फैमिली आती है यहाँ सही पर जो सही है। सही। आइए देखिए, ये हमारी यादें हैं पुरानी, और वाह। ये चीज़ें आप देख भी रही होंगी, उसी वक्त की चीज़ें लगी हुई भी हैं। हाँ जी। और बस यादें अब रह गई, लेकिन मौजूद सब कुछ है। अरे वाह। ये कमरा, क्या बात जिसमें मैं खुद यहाँ पे रहता था, और ये कमरे में, ये आपका रूम था? जी ये मेरा रूम था बिल्कुल। ये जी हम आपको तौसीफ अहमद साहब के बेडरूम में लेकर आए हैं, जो इनका जवानी और लड़कपन में बेडरूम होता था, और ये इसी घर से जो है वो निकलकर स्टार बने, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। सर आप जो है बहुत ज़्यादा फिट भी हैं माशाल्लाह से, अपनी हेल्थ के बारे में मुझे बताएं ज़रा। शायद आपको लग रहा हूँ, लेकिन नहीं है। ज़ाहिर है एज के साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मैंने आती आपकी है। अभी रिसेंट बीमारी के बारे में भी सुना था, उस हिसाब से आप माशाल्लाह बहुत फिट लग रहे हैं। चलिए, चलिए thank बैठ you के very बात much। करते हैं कहीं। चलिए, ज़रूर। आ जाओ। सर एज ए यंग बॉय आप इस मोहल्ले में रहते थे, क्या सोचते थे क्या करना है बड़े होके, क्या कैसी ज़िंदगी गुजारनी है? मेरे सोच का तो उस वक्त इतना नहीं था, यूँ कि मैं बिल्कुल कैलेंडर था। मेरे 2 भाई बड़े थे, और Spoiled थे घर में आप? सबसे छोटा मैं ही था। सबसे नखरेबाज? और नखरेबाज तो नहीं, क्योंकि जब मैंने होश संभाला उस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो नज़र आए, मेरी एक दादी थी जिनको आंखों से नज़र नहीं आता था। अच्छा। और मेरी वालदा की डेथ जो है, मैं 4 साल की 4 साल की उम्र में हो गई थी। तो मेरी दादी ने पहले मुझे पाला, और उसके बाद मेरी भाई की तरह जल्दी शादी कर दी थी। तो भाभी ने? तो भाभी ने उसके वाह। बाद तो वो है, यस, यहाँ पर मुझे इतना वो नहीं हुआ, उस वक्त तक तो नहीं पता चला, लेकिन मेरे फादर मेरे लिए बहुत वरीड थे, और 2 बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट, लेकिन वो मुझे इतना इनकरेज नहीं करते थे। अच्छा। और वो कहते थे पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा वरीड थे। पढ़ाई में कैसे थे आप? इतना मुझे समझ अच्छा में आ नहीं, गया बल्कि कि वो मैं worried आपको और थे। बता दूं, नाला ही जी। था समझ लीजिए। हाँ, इस वाकई लिहाज दिल नहीं से करता था हाँ, पढ़ने का। बस दिल क्या, बस वो कुछ हालात भी ऐसे होते हैं। हाँ, सही बात और ऑनेस्टली हर आदमी तो ऐसा नहीं होता ना कि Totally। लेकिन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, ये वाली बात तो कहेगा कि आदमी, लेकिन उस वक्त के हालात और चीज़ें जो हैं वो आज फैमिली को और सबको मजबूर कर देती हैं। तो क्या अल्लाह का शुक्र कौन है। से हालात की बात कर रहे हैं आप? ये मैं हालात की बात ये कर रहा हूँ कि इस वक्त तो आपको बड़ा अच्छा ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये सब बताएं ना अपने मगर उस टफ वक्त टाइम तो- के बारे में भी बताएं। टफ टाइम डेफिनेटली मेरे फादर कोरंगी में एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे, और हम जो है 3-4 आदमी, मेरी एक सिस्टर भी थी बड़ी, उनकी शादी हो गई। गई थी, तो हम लोग यहाँ रहते थे। लेकिन मैं उस वक्त ज़ाहिर है मैं छोटा था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके बाद मुझे काफ़ी मालूम होने लगा। लेकिन चूँकि मैं तो बिल्कुल वो था, उसमें डेफिनेटली मुझे थोड़ी झाड़ भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्टिव नहीं, सिर्फ बाहर खेलना इधर उधर। लेकिन शुक्र है खुदा का कि मैं, क्योंकि फादर मेरे सुबह ही सुबह ऑफिस चले जाते तो थे। तन्हा आपने गुजारा? तन्हा गुजारा। मेरी दादी जो थी वो जाहिर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक ही चीज़ बहुत अच्छी हुई, माँ नहीं थी तो एक ही चीज़ ये अच्छी हुई कि मैं किसी गलत कामों में नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़े? किस चीज़ ने रोका आपको? मेरे वालिद की तरबियत, वो मुझे बहुत मैं समझता हूँ, और मैं बड़ा शाये था। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये ग्राउंड एक सामने होता था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे कहा ऑफिस से पहले कि भाई चूँकि स्कूल चले जाते थे, तो कहा कि यहाँ पर चूँकि लोग गिल्ली डंडा इधर पीछे ग्राउंड में, और वो जो कंचे होते हैं खेलने वाले, वो सब यहाँ माहौल था तो खेलते थे। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ तुम्हें कभी ना देखूँ।